का चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो इस रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में जो चैप्टर आपको पढ़ना है, सबसे मेनली चीज रिसोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिसोर्सेस होता क्या है? रिसोर्सेस का मतलब होता है हमारा संसाधन। तो संसाधन कौन कौन सा संसाधन है जो हमारे प्रेजेंट में जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, यही सब हमारे क्या है, रिसोर्सेस से संसाधन है, ठीक है ना। अब मेन बात करेंगे कि हम लोग ये संसाधन, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा संसाधन, जैसे आपका एयर हो गया, ये एक संसाधन है जिससे हम लोग ऑक्सीजन, जिससे हम लोग सांस लेते हैं अपना। फिर आपका हो गया वाटर हो गया, आपके क्या कहते हैं सॉइल हो गया, ये सब क्या है, संसाधन है जिससे अपने सॉइल से क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। तो ये सारे, तो ये सब हमारे क्या है, संसाधन। अब कितने टाइप के होते हैं, ये देखिए हमने आपको लिखा हुआ है टाइप ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेस में मैंने कैटेगराइज किया हुआ है कि कितने टाइप कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं पूरे संसाधन को, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज आता है आपका नेचुरल, और सेकंड चीज आता है आपका ह्यूमन। वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि नेचुरल क्या है और ह्यूमन क्या है। नेचुरल जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, ठीक है ना, जो चीज हमें नेचर ने दे दिया है वो क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेस जैसे आपका वाटर हो गया, हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है। आपका एयर हो गया, ये भी हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है। आपका क्या कहते हैं, ये लैंड हो गया जिसपे आप लोग रहते हैं, घर बना रहे हैं, खेती भी करते हैं, तो ये हमारे सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक आपका ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस जो इन नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके, ठीक है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनका यूज करके जो हम लोगों ने अपने तरह से बनाया है, जो अपने यूज के लिए अपने लिए बनाया है, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ले लो। इलेक्ट्रिसिटी एक संसाधन है जिससे हमें बहुत सारे अप्लायंसेस चलते हैं, तो ये भी एक हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने खुद उसको डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है, अब ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेस कितने तरह के होते हैं, तो देखिए एक नेचुरल में रिन्यूएबल हो गया, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। हिंदी में इसको बोलते हैं रिन्यूएबल का नवीकरणीय और नवीकरणीय, ठीक है। तो रिन्यूएबल क्या होता है, यानी नेचर का ऐसा रिसोर्सेस जो एक बार यूज होने के बाद भी हमें फिर से मिल जाए, वो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। फॉर एग्जांपल आपने वाटर देखा होगा, अगर एक क्या कहते हैं, एक तालाब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, सनरेज जब उसमें आता है फिर वापस वो क्या करते हैं, क्या एयर के रूप में उसके फॉर्म में वो चला जाता है ऊपर, और फिर बारिश होती है, फिर से वो पॉन्ड भर जाता है। ये क्या है, हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ठीक है ना। यानी एक बार हमें यूज किया फिर दोबारा से हमें वाटर मिल जाएगा। इसी तरह कई सारे एग्जांपल रिन्यूएबल रिसोर्सेस के हैं, ठीक है। सेकंड आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नेचर ने कुछ चीजें ऐसी भी बनाई है जो नॉन रिन्यूएबल है, जो कभी दोबारा एक बार यूज होने के बाद नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल आजकल आप लोग सुन रहे हैं फॉसिल फ्यूल, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम। पेट्रोल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ये हमें दोबारा नहीं मिलने वाला, इसीलिए कहा जाता है कि इसकी यूज कम करिए। आने वाले समय में भी वाटर पर भी यही कहानी बन रही है, जो पीने वाला पानी है वो भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का पार्ट होता जा रहा है, और इन फ्यूचर इसका भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा घोर संकट आएगा अपने देश के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं पानी का हम लोग को मिसयूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ध्यान दीजिएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेस में एक आता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो, ठीक है ना। ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, यानी एयर लगातार बहता रहेगा। विंड हो गया, वाटर हो गया, क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से एक बायोलॉजिकल है, ठीक है ना, जैसे बेबी बॉर्न होते हैं, ठीक है ना, फिर उनसे नेक्स्ट ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। प्लांट्स का ले लीजिए, प्लांट्स में क्या है, एक प्लांट्स हमने लगाया, फिर उसके फल हुए, फिर बीज हुआ, फिर उससे फिर दूसरा प्लांट होता है, क्या है, बायोलॉजिकल फॉर्म में रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका देखिए
रीनेबल में बता रहा हूं, एक कॉन्टिन्यूअस फ्लोइंग, सेकंड आपका बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन यानी वही मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, जहां जंगल लगते वहां हमेशा पौधा बनते रहते हैं जब तक से हम उसको डिस्टर्ब ना करें। हम अगर डिस्टर्ब करेंगे तो जंगल हो सकता है खराब हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर, वहां भी अगर जहां रह रहे हैं जानवर वो भी हमेशा अपने न्यूबॉर्न बेबी देते रहते हैं। तो ये भी एक हमारा क्या है, रिन्यूएबल जो जनरेशन चलता रहता है। तो आपको समझ आ गया रिन्यूएबल में दो टाइप्स, ठीक है, नेचुरल और ये समझ आ गया। अब नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं। तो रिसाइकिल बिन, ठीक है, मटेरियल्स का रिसाइकिल, ठीक है ना, दोबारा फिर से पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। दूसरा नॉन रिन्यूएबल, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको फॉसिल फ्यूल का, ठीक है ना। तो एक रिसाइकिल बिन और नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है हमारा ह्यूमन में, ठीक है। तो ह्यूमन में क्या है आपका, देखिए स्ट्रक्चर और क्वालिटी, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब मैटर्स, मैटर का अपना स्ट्रक्चर हमने अपने हिसाब से बना लिया, ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट आता है क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी में ये चीजें है, कितनी क्वांटिटी का यूज करके हमने रिसोर्सेज को बनाया है। फॉर अभी मैंने एग्जांपल बताया था इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हमने कुछ ना कुछ अलग अलग मटेरियल्स का यूज किया है, मटेरियल्स यूज करके उसका हमने प्लांट बनाया, प्लांट के हिसाब से हमने अपने अनुसार 4000 मेगावाट की हमने इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया है जो हमारे जरूरत के लिए है। तो इस तरह से हमारे रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। आपको मैंने ये चार्ट से समझाया है, इसको इसी तरीके से आप लर्न करिए और हर एक टॉपिक को डीपली पढ़िए। ओके क्लास।